बॉन्ड एनर्जी है आपके पास। बॉन्ड एनर्जी से मुराद है कि अगर आप कोई बॉन्ड तोड़ते हैं तो जो एंथैल्पी में चेंज आता है उसे हम बॉन्ड एनर्जी कहते हैं। बॉन्ड एनर्जी हीट में चेंज, जो एनर्जी में चेंज है उसे हम वो डिफाइन करता है बॉन्ड एनर्जी को। मिसाल के तौर पे अगर हम एक कार्बन और हाइड्रोजन की बॉन्ड की बात करें तो कार्बन और हाइड्रोजन की जो बॉन्ड है उसकी अगर हम पूरा एक मीथेन का मॉलिक्यूल है उसको अगर हम तोड़ें, सारे का हाइड्रोजन हम कार्बन से अलग कर दें, तो हमारे पास जो एवरेज जो हमारे पास जो एनर्जी लगेगी किलो जॉल पर मोल में वो है 1660 किलो जॉल पर मोल एनर्जी हमारे पास ये बॉन्ड एनर्जी होगी एक कार्बन में से चारों हाइड्रोजन तोड़ने के लिए। अब हम मिसाल लें कि हम एक एक हाइड्रोजन का पता करना चाहते हैं तो हम इसे 4 से डिवाइड कर देंगे। 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 415 एक कार्बन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड टूटने की जो बॉन्ड एनर्जी है वो हमें पता लगेगी। तो इसके बीच में अगर हमने करना हो कि एक खाली सारे हाइड्रोजन नहीं सिर्फ एक हाइड्रोजन तोड़ना हो तो हमारे पास 415 किलो जूल एनर्जी आ रही है। लेकिन अगर हमने वाकई में एक हाइड्रोजन को अलहदा करना है तो एक हाइड्रोजन को अलहदा करने के लिए हमारे पास उसे हम कहेंगे डेसोसिएशन एनर्जी, बॉन्ड डेसोसिएशन एनर्जी। जब हम एक एटम को अलहदा करेंगे एक मॉलिक्यूल में से सिर्फ सिंगल एटम को, तो इसमें ये डिफरेंट होती है। अगर हम बात करें ना खाली एक हाइड्रोजन को, वो डिफरेंट होगी तमाम एटम को। जो हमने मीथेन के चारों हाइड्रोजन्स को अलहदा किया था उसकी जो 415 किलो जॉल एवरेज सब पे आ रही थी ना, हर हाइड्रोजन पे टोटल 1660, उससे अलहदा होगी ये एनर्जी जो हम सिर्फ सिंगल एक हाइड्रोजन को अलहदा कर रहे हैं। इसमें मिसाल आपके पास ऐसे है कि अगर हम पानी की बात करें H2O की, तो उसमें हाइड्रोजन को जब हम एक हाइड्रोजन को अलहदा करते हैं तो 500 किलो जूल पर मोल हमें बॉन्ड एनर्जी चाहिए होती है। लेकिन जब हम हमारे पास वो ओ एच बच जाता है तो ओ एच में से एक हाइड्रोजन और निकालते हैं तो हमारी बॉन्ड एनर्जी 500 किलो जूल पहले लगी थी लेकिन अब लगेगी 428 किलो जूल पर मोल। तो ये चेंज आ जाता है, ठीक है ना। अगर हम इसकी एवरेज निकालें तो हमारे पास दोनों ऑक्सीजन में से दोनों हाइड्रोजन को तोड़ने के लिए जो एनर्जी थी वो 464 किलो जॉल पर मोल बन रही है अगर हम एवरेज की बात करें, ठीक है। एक डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल में से अगर हम उसकी बात करें उसकी बॉन्ड एनर्जी कितनी होती है तो उसको वो उसकी तारीफ ऐसे होगी कि दो एटम्स को, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल को जब हम उसके कंपोनेंट में चेंज करते हैं तो जो एनर्जी लगती है उसे हम बॉन्ड एनर्जी कहते हैं, ठीक है। उसकी वो बॉन्ड एनर्जी होती है, ठीक है। जैसे दो हाइड्रोजन को अलहदा करें तो 436 किलो जूल पर मोल एनर्जी लगती है, ठीक है ना। अगर हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड की बात करें तो वो 432 किलो जूल पर मोल लगती है, ठीक है। अगर हम बात करें कि बॉन्ड लेंथ अगर इसकी कम हो तो बॉन्ड लेंथ कम होने की वजह से बॉन्ड एनर्जी में इजाफा होता है, ठीक है ना। क्योंकि फिर बॉन्ड एनर्जी जो है वो उससे ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ती है उसकी बॉन्ड तोड़ने के लिए। बॉन्ड लेंथ जितनी कम होगी उतनी ज़्यादा ताकतवर होगी बॉन्ड। इसके बीच में मुख्तलिफ हैं जैसे कि मीथेन के हाइड्रोजन को, एक हाइड्रोजन को निकालने के लिए 415 हमें एनर्जी मिल रही है। ऑक्सीजन के हाइड्रोजन को निकालने के लिए 464, और हाइड्रोजन और फ्लोरीन के तोड़ने के लिए, फ्लोरीन में से हाइड्रोजन को तोड़ने के लिए तो 568 है। इनमें हम बॉन्ड लेंथ अगर देखी जाए ना तो मीथेन की में जो हाइड्रोजन के साथ कार्बन की बॉन्ड लेंथ है वो 0.109 नैनोमीटर है, ठीक है। और इसकी एनर्जी, बॉन्ड एनर्जी है 415। और अगर पानी में बात देखें तो पानी में जो ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन की बॉन्ड लेंथ है वो 0.096 नैनोमीटर है। तो इसकी एनर्जी 415 की बजाय इससे बड़ी है, 464 किलो जॉल, ठीक है ना, पर मोल।
और अगर हम हाइड्रोजन और फ्लोरीन की आपस में बॉन्ड देखे जाए तो इनकी और कम बॉन्ड लेंथ और हमारे पास कम होगी 0.0917 नैनोमीटर। और इसकी इस वजह से बॉन्ड एनर्जी और ज़्यादा बढ़ गई है 568 किलो जूल पर मोल। तो ये चेंजिंग आ रही है कि बॉन्ड लेंथ कम होने की वजह से एनर्जी बढ़ रही है। तो इसके बीच में मुख्तलिफ ये बॉन्ड टेबल के बीच में दिखाए गए हैं बॉन्ड एनर्जी ये